जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। दोस्तों अभी जो वीडियो लेके हूं ना, ये है अग्निवीर की भर्ती को लेके। और आप सभी दोस्तों के मन में डाउट होगा, आपने इधर उधर काफी सारी न्यूज देखी होगी यूट्यूब के माध्यम से। भाई वैकेंसी अग्निवीर की 25 आएगी, 30,000 आएगी, 35,000 आएगी। मतलब है बेसलेस बातें हो रही है। मैं आपको ना इस वीडियो में बिल्कुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं जो भी मतलब वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, तो बिल्कुल जो मतलब एक रिसर्च करके बनाता हूँ, भाई आपको सही से समझ में आ जाए कितनी वैकेंसी आने वाली है। आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, आपके मन में जो भी डाउट है। क्योंकि काफी सारे दोस्त ये सोच रहे हैं भाई अग्निवीर की अब की बार मतलब 1 लाख भर्ती आ गई लगभग अभी, क्योंकि 50,000 के लगभग तो भर्तियां पूरी हो चुकी है जो पहले अभी लिस्टें आई है। और अभी और हो जाएंगी, उसके बाद भी कम वैकेंसी आएगी। तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपके जो भी डाउट है ना, पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी आएगी। आप मतलब अपनी तैयारी जारी रखें या न रखें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। दोस्तों मैं इस वीडियो में ना अग्निवीर आर्मी की भर्ती है जिसको लेके आपके मन में डाउट है कितनी सारी वैकेंसी आएगी इस साल। क्योंकि बहुत सारी इधर उधर आपने खबर से सुनी होगी, भाई 25,000 आएगी, 30,000 आएगी, ये आएगी, वो आएगी, 1 लाख आएगी कि नहीं आएगी। तो आपकी जो भी डाउट है ना मन में, वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ ना, पूरी रिसर्च के साथ बनाता हूँ। और आप मेरे पुराने कंटेंट देखोगे ना, तो जो मतलब पूरी जो धरातल पे बात होती है ना, वही आपको शेयर करता हूँ। नहीं तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, बहुत कम बनाता हूँ, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट है ना कितनी सारी वैकेंसी आई, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो इसलिए जो भी दोस्त है ना, थोड़ी सी वीडियो पूरी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको बातें ठीक लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आप सभी दोस्तों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए मैं जल्दी आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी सी डिटेल से बातें करूंगा दोस्तों आपके साथ, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अभी ना एक बात चल रही है, भाई 1 लाख वैकेंसी आएगी या फिर 25,000 आएगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 25,000 वाला तो बिल्कुल गलत है। ये कोई भी अगर यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बना रहा है ना, तो उसको मेरे को लग रहा है आर्मी की पूरी बेसिक नॉलेज है ही नहीं। क्या होता है, कोई भी आपने पहले भी देखी होगी, आर्मी है ना, किसी भी भर्ती को निकालती है ना, तो वो जो 1 साल बाद जो वैकेंसी खाली होने वाली होती है ना, उसको लेके पूरा प्लान तैयार करती है। मतलब 1 साल पहले तैयारियां चल जाती है। मतलब किस यूनिट में कितने मतलब नए जो अग्निवीर बोल लो, आज के टाइम अग्निवीर भेजने हैं, तो उसकी प्लानिंग 1 साल पहले होती है। जिस मतलब यूनिट में अगर किसी को रिप्लेस करने की बात हो, तो सोल्जर को 1 साल पहले ही मतलब उसकी भर्ती कर ली जाती है। उसके बाद वो 1 साल बाद मतलब सोल्जर पढ़ने के बाद, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, पुराने टाइम में 1 साल बाद वो रिप्लेस करता था जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। आज के टाइम 6 महीने बाद रिप्लेस करता है। कोई बैच हो, अग्निवीर 6 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी यूनिट में चला जाता है। तो दोस्तों और मोस्टली हर साल जो रेगुलर आर्मी है ना, जो रेगुलर है, रेगुलर आर्मी में जो भी है, जो पहले से अग्निवीर आने से पहले जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों लगभग 35,000 से लेके 40,000 सोल्जर हर साल रिटायर होते हैं। आपको नॉलेज में होनी चाहिए। और पहले जो परमानेंट भर्ती आती थी ना अग्निवीर से पहले, तो इतनी वैकेंसी आती ही आती थी। तो ये एक मतलब पहले से रूटीन चलता आ रहा है, इतने सोल्जर तो रिटायर होते ही होते हैं। लेकिन अभी आप सभी दोस्तों को पता है, 2000 2022 में जो 1 दिसंबर को ट्रेनिंग पे गया था, और फिर 2000 मतलब जो अपने मार्च की 1 मार्च वाला जो था ट्रेनिंग वाला शेड्यूल वाला, 1 मार्च 2023 में जो गया था, तो उसमें टोटली कितनी भर्तियां हुई थी? लगभग दोनों में 40,000 भर्ती हुई थी उस टाइम अग्निवीर। अभी जो फर्स्ट बैच आने वाला है, उसमें लगभग 20,000 कैंडिडेट बाहर आएंगे, मतलब है अपनी 4 साल की सेवा दे के आएंगे अग्निवीर। और मार्च वाले में जो मतलब मार्च में जो ट्रेनिंग पे गए थे, वो लगभग 19 से 20,000 ही है। मतलब 20 भी हो सकता है, 19,000 से लेके 20,000 के बीच में ये थोड़ा आंकड़ा है जो रिसर्च करिए उसके हिसाब से। तो टोटली आप मान के चलो ये 40,000 हो गए, ठीक है, 2022 वाले। अब मान के चलो इसमें परमानेंट हो जाएंगे, तो 10,000 परमानेंट हो गए, ठीक है, 10,000 ही परमानेंट हुए हैं ना। तो अभी कितने बच गए वैकेंसी बच गई? एक तो लगभग 40,000 तो जो रेगुलर वाले
पहले से ही रिटायर हो रहे हैं। और प्लस इसमें से लगभग 10,000 परमानेंट हो गए, 30,000 इसमें से बच गए। 70,000 तो वैसे ही आंकड़ा पहुंच गया। 70,000 तो आपकी नॉलेज में वैसे ही आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये वैकेंसी तो आपको सॉरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर अगला बैच फिर आ जाएगा जो इसके बाद जो भर्ती हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ भर्तियां कौन से सन में कितनी हुई है। अग्निवीर आने के बाद की बता देता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करके जो भी है, जो किस सन में कितनी भर्तियां हुई है। अगर मैं 2000, दोस्तों थोड़ा सा एक मिनट, अगर 2022 की बात करूं ना, आर्मी में लगभग 40,000 भर्ती हुई थी। ठीक है, दो अलग अलग बैच हुए थे। और नेवी में लगभग 3,000। ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। और एयरफोर्स में लगभग 3,000। आर्मी में 40,000, बाकी में 3-3,000। फिर मैं आगे बात करूं 2023 की, बात करूं मैं 2023 में, 2022 और 23 की जो बैच है, 2023 वाला मान के चलो आप, वो 2022-23 का बैच है। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस रहा, उसमें भी लगभग 40,000 ही भर्ती हुई थी। लगभग 40,000 सोल्जर भर्ती हुए थे। ठीक है, आर्मी में उसमें अपने 3-3 हजार अग्निवीर थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं 2023-24 की, 24 वाले में, तो इसमें भी लगभग 40,000 आर्मी में भर्ती हुए थे। लेकिन नेवी में और एयरफोर्स में 3500 का ये आंकड़ा रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर 2024 की बात करूं, 2024 में मतलब ये 2022-23 वाला था, वो 22-23 है, 23-24 ये वाला, 24 वाला। लेकिन उसके बाद 2024 की बात करूं तो 2023, ये 22 में स्टार्टिंग वाली है, तो फिर एकदम से 50,000 भर्ती हो चुकी है। ठीक है, 50,000। और अभी 2025 जो 26 का बैच आने वाला है, जो ट्रेनिंग पे 1 जनवरी से गई है 2026 में, तो उसमें 50,000 तो अभी तक भर्ती हो चुकी है, जिसमें अभी तो फर्स्ट स्टेज वाले ही हैं जो फर्स्ट फेज में थे। लेकिन उसके बाद 50,000 के लगभग और भर्ती होगी, जो अभी जुलाई में ट्रेनिंग में जाएंगे। तो 1 लाख भर्ती तो अब की बार कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, अभी अग्निवीर बहुत मतलब संख्या में, अगली बार थोड़ी सी और ज्यादा संख्या में मतलब अपने 4 साल की सर्विस दे के बाहर आएंगे। तो ऐसे रूटीन चलता रहेगा और हर साल मैं मान के चलो लगभग 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपको ये वैकेंसी है ना, ये देखने को मिलेगी। कोई दोस्त 25-30 कह रहा है ना, बिल्कुल नहीं बे दोस्तों। इससे ज्यादा तो रेगुलर वाले रिटायर होके आ जाते हैं, जो मतलब पहले ही परमानेंट है वो रिटायर होके आ जाते हैं। कोई हवलदार से आता है, कोई सिपाही नायक से जो भी है, कोई जेसीओ से रिटायर आता है, तो वही आ जाते हैं। तो जो ये बात है ना, आपकी 25,000 वाली कहीं भी नहीं ठहरती। ठीक है। अभी तो अग्निवीर का फर्स्ट बैच आने वाला है, फिर अगला जो सेकंड वाला आ जाएगा, तो 40,000 तो वो भी रिटायरमेंट होके आ रहे हैं। तो वैकेंसी पहले ही खाली थी, जो कोरोना काल में जो भर्ती नहीं हुए थे, तो उसके कारण तो पहले भी बहुत सारी। और आर्मी में ना ये नहीं है, रिप्लेस चाहिए बंदा कोई भी हो। अगर मतलब छुट्टी जाता है ना, छुट्टी की अगर ये सोचोगे आप भाई कम बंदों से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलता दोस्तों। किसी भी यूनिट में अगर स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, तो बाकी जो सोल्जर ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनको छुट्टियों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आर्मी ऐसा कभी भी नहीं चाहती भाई ऐसे, तो इसलिए पहले से तैयारी, 1 साल पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। जितनी रिटायरमेंट हो रही है उनको रिप्लेस करने के लिए इतने सोल्जर चाहिए, उसी हिसाब से भर्ती होती है। इसलिए मन में से निकाल देना भाई थोड़ी सी वैकेंसी, बिल्कुल नहीं, 1 लाख के लगभग वैकेंसी आएगी दोस्तों, ये बात कन्फर्म है। आप मेरी बात समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं बाकी आप रिसर्च कर सकते हो गूगल पे। तो इसलिए मेरी यही बात थी, आप दिमाग में ये मत रखना वैकेंसी कमाई दबा के आएगी। आप अपनी तैयारी रखो, अपने जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ना उसकी तैयारी दबा के रखो। अपनी फिजिकल अभी तक जो भी आप तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल तैयारी रखो जब तक आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, अपने जो 5-6 चक्कर लगा रहे हैं, मतलब आप 3,000 मीटर या 3500 मीटर जो भी आप रनिंग कर रहे हो, वो करते रहो। ये नहीं कह रहा मैं आप वर्क शुरू कर दो, वर्क शुरू मत करो चाहे, लेकिन अपने को इतना वो रखो भाई आपके अंदर जो स्ट्रेंथ भी बनी रहे, स्टेमिना भी आपका सही रहे, और आप मतलब अपनी अच्छी तैयारी कर सके। बाद में अगर आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, अच्छा एग्जाम हो जाता है, तो फिर उसके बाद अपना वर्क वगैरह जो भी करना है, क्योंकि देखो एक्सीलेंट में रनिंग करोगे
तो आपके मोस्टली मतलब चांस रहेंगे भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए रनिंग के थोड़ी-थोड़ी अपनी साथ-साथ तैयारी रखो, लेकिन अभी तक अपने जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की है ना, वो थोड़ी-सी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दो, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये है अपडेट दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी दोस्तों को भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।